नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन में बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा और बिहार गडेरिया मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में भव्य मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गडेरिया मोर्चा ने बहुजन समाज और वहन मायावती जी के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए औपचारिक रूप से बसपा में विलय कर लिया और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद रामजी गौतम मौजूद रहे, जबकि वरिष्ठ अतिथि के रूप में बसपा के बिहार प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार शामिल हुए। इस मौके पर बसपा नेताओं ने गडेरिया मोर्चे के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का माल्यार्पण कर स्वागत किया और उन्हें पार्टी की मुख्य धारा से शामिल कर लिया। आगे सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए रामजी गौतम और अनिल कुमार। मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, आज पाल जो गडेरिया समाज है, जो उपेक्षित है राजनीतिक रूप से बिहार के अंदर, आज उन लोगों ने यहाँ पे मिलन समारोह का आयोजन किया और सभी पूरे प्रदेश के तमाम ये पाल समाज के लोगों ने आज बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया है। और उन्होंने कहा है कि बिहार के अंदर पाल समाज के लोगों को कभी भी राजनीतिक रूप से उनको भागीदारी नहीं मिली है और उसी भागीदारी के तहत हम लोगों ने आज इधर ये आयोजन किया हुआ है, जिसमें आपने देखा भी कि कितना जोश के साथ में गडेरिया समाज, ये पाल समाज भारी संख्या में आज उसमें बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। क्या बिहार में बीएसपी किसी से गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी? बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ में कोई गठबंधन नहीं कर रही है। बीएसपी समाज के साथ में गठबंधन कर रही है, जिसका आज जीता जागता उदाहरण आपके सामने है कि आज पाल समाज पूरे प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की कमान को संभाल चुका है और आने वाले समय में और तमाम और भी ऐसे समाज हैं जो राजनीतिक रूप से उपेक्षित किए गए हैं, जिनको आज तक कोई भागीदारी नहीं मिली है। ऐसे समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी इस बार जो हमारा जो थीम है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की तर्ज पर हम उनको भागीदारी देने का काम करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि जब सरकार ने 37% की आबादी की घोषित किया है कि ईबीसी की जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास है बिहार के अंदर 27% नहीं 37% है, लेकिन आज भी दुर्भाग्य की बात है कि मोस्ट बैकवर्ड को आज भी बिहार के अंदर पंचायत चुनाव के अंदर 20% रिजर्वेशन ही मिलता है। बिहार सरकार की गणना के अनुसार 20% के लगभग इस प्रदेश के अंदर दलित आबादी है, लेकिन 16% रिजर्वेशन उनको देने का काम अभी किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने कमर कस लिया है और निश्चित तौर से आने वाले चुनाव में बीएसपी यहाँ पे जो विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न समाज है, उनके साथ में गठबंधन करके बड़ी ताकत बन करके बिहार में सत्ता की तरफ बढ़ने की ओर अग्रसर है। बिहार गडेरिया मोर्चा के साथ आज मिलन समारोह का आयोजन है, उसमें शिरकत किए हैं, क्या कहें? देखिए, जिस तरह से बिहार गडेरिया मोर्चा के चाहे संतोष पाल जी हों, दिनकर पाल जी हों, दिनकर पाल जी हों, अनिल पाल जी हों, कृपाल पाल जी हों, समस्त बिहार से जो इनके साथ गडेरिया मोर्चा का एक अपना बनाए हैं और जो इनकी साथी जो है वो आज बहुजन समाज पार्टी में वहन मायावती जी के अंदर में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए, सांसद रामजी गौतम साहब में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए आज माननीय काशीराम साहब का हाथी के दामन को थामे, हाथी को थामे कि हम हाथी के साथ चलेंगे। और जब जब पिछड़ा समाज की जो जातियां गोलबंद हुई हैं, कुछ न कुछ राजनीतिक मोड़ लिए, नई राजनीतिक मोड़ हुई है। आज उसी का ये है कि गडेरिया मोर्चा बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है और निश्चित रूप से डेहरी ही नहीं, सासाराम ही नहीं, बिहार में एक राजनीतिक नई करवट की तरफ जाएगी और बहुजन समाज पार्टी एक ताकत बनेगी। बिहार में कितनी सीटें आने की उम्मीद है? देखिए, हम तो लड़ रहे हैं 243 सीट पर और इतना जरूर कहेंगे कि इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव होगी और बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी। बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी और जो व्यवस्थाएं इन जंगल राज और महाजंगल राज वाले, चाहे नीतीश जी का महाजंगल राज हो या लालू यादव जी का जंगल राज हो, उन दोनों राजों से जो हमारे शोषित दलित वंचितों पर जुल्म, जाति और अत्याचार किया गया, उनका अगर हिसाब करेगा वो बहुजन समाज पार्टी उनका हिसाब करेगा। जिस तरह से अनंत सिंह जैसे हत्यारे को, डीएम के हत्यारे को जेल से छुड़ाती है
आज की सुशासन की जो सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसे अपराधी जो हमारे दलित समाज पर, पिछड़े समाज पर, अति पिछड़े समाज पर अत्याचार किए हैं, जुल्म किए हैं, उनको फिर से उन्हें जेल के सलाखों में फिर से बंद करेंगे। के द्वारा भाजपा को ये किनसे ऑफर मिला है हम नहीं जानते हैं, बहुत सारे ऑफर मिले हैं बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन बहुजन समाज पार्टी शोषित दलित वंचितों के लिए काम करना चाहती है और बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी की एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी पर चलने वाली पार्टी। ये सत्ता के लिए, सत्ता के सुख के लिए किसी के साथ गठबंधन करने के लिए आतुर नहीं है। हम बाबा साहब के सपनों को साकार करना चाहते हैं, सावित्रीबाई फुले को देखते हैं, नारायण गुरु को देखते हैं और ये उनके विचारों से चलने वाली पार्टी है। आज दूसरे पार्टियों के सांसद का देखिए क्या स्थिति है, आप चल नहीं सकते हैं, मिल नहीं सकते हैं, और बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं हमारे रामजी गौतम साहब, आपके साथ कहीं भी बैठते हैं, कहीं भी हर किसी की समस्या सुनते। ये फर्क है दूसरे पार्टियों में, तो वो सांपनाथ और नागनाथ है, उन दोनों ही गठबंधनों में बहुजन समाज पार्टी नहीं जाएगी। बहन जी ने स्पष्ट रूप से कहा बिहार के 243 सीट पर लड़ेंगे और इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे।